नमस्कार बच्चों, मैं टी रुचिका, व्याख्याता गणित, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक बस्तर से पढ़े तुहर द्वार में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इकाई 2 अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। गणित में हम किसी भी अध्याय को पढ़ते हैं तो सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह टॉपिक हमारे व्यवहारिक जीवन में क्यों उपयोगी है या उस टॉपिक को पढ़ने में हमारा क्या फ़ायदा है। तो आइए देखते हैं इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति का परिचय देखेंगे, फिर कार्तीय पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और अंत में आलेख पर बिंदुओं के विभिन्न प्रयोग देखेंगे। देखिए बच्चों, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट ग्राउंड, सिनेमा थिएटर की सीट, बगीचा, खेत इत्यादि कोई भी जगह ले लें, यहाँ पे स्थिति हम निर्देशांक ज्यामिति द्वारा ही बहुत ही सरल तरीके से निश्चित करते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एक फुटबॉल ग्राउंड है। खिलाड़ियों को इस ग्राउंड में एक निश्चित जगह खड़ा किया जाता है। अगर इस ग्राउंड को हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बीचों बीच रेखा खींचते हैं तो हम खिलाड़ियों की स्थिति को सटीक से बता सकते हैं। हम इस चित्र में देख रहे हैं कि फुटबॉल खिलाड़ी खेल के मैदान में अपनी अपनी स्थिति पर खड़े हैं। अगर किसी खिलाड़ी की स्थिति का पता लगाना है तो हम इस ग्राउंड को एक खड़ी रेखा, जिसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, तथा एक आड़ी रेखा, जिसे हम क्षैतिज रेखा कहेंगे, से बीचों बीच 4 भागों में बांट देते हैं। ये आड़ी रेखा जो पीले रंग की दिख रही है, इस खिलाड़ी की वाई अक्ष से दूरी बताता है, तथा ये एक और पीली रेखा है। इस खड़ी रेखा से हम खिलाड़ी के एक्स अक्ष से दूरी तय करते हैं। इसी तरह हम बाकी सभी खिलाड़ियों का जो स्थिति है वो बता सकते हैं। ये दोनों रेखाएं जो इस समतल को 4 भागों में बांट रही है, ये एक दूसरे को एक निश्चित जगह पे काटती है, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं और जिसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो क्षैतिज रेखा है उसे हम एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे हम वाई अक्ष कहते हैं। एक्स तथा वाई दोनों ही अक्षों में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही पक्ष पाए जाते हैं। ये जो दूरियां हैं इन्हीं को हम बिंदु के रूप में लिखते हैं तथा इसे हम निर्देशांक कहते हैं और कोई भी बिंदु को हम x, y द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहले हम x के निर्देशांक लिखते हैं और उसके बाद हम y के निर्देशांक लिखते हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं। ये जो चित्र बना हुआ है यह एक बगीचा है। हम मान लेते हैं कि इसमें आड़ी और खड़ी कतारों में पौधे लगे हुए हैं। उन्हें स्तंभों और पंक्तियों में दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं, आपने संख्या रेखा पढ़ा हुआ है, कक्षा 9वीं में संख्या रेखा पढ़े हैं हम। तो संख्या रेखा के बीचों बीच हम 0 लिखते हैं और उसके राइट हैंड साइड धन 1, धन 2, धन 3, धन 4 होता है और लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 होता है। इसी तरह इन्हें भी हम पंक्तियों और स्तंभों में बांटे हैं, जिनमें स्तंभ और पंक्ति उसी नंबर लाइन की तरह संख्या रेखा की तरह ही बटे हुए हैं। इनमें हमको पेड़ों की पौधों की स्थिति देखनी है। एल लेमन का पौधा है यानी नींबू का पौधा है। ओ ऑरेंज या संतरे का पौधा है। पी पपीता या पपैया का पौधा है और एम यानी मैंगो या आम का पौधा है। इन पौधों के स्थान को स्तंभ और पंक्ति के रूप में लिखना है। सबसे पहले हम इस पूरे बगीचे को 2 रेखाओं से
ऐसे विभाजित कर देते हैं। हमने इसे पिछले एग्जाम्पल में देखा था। तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा से हम इसे बांट देते हैं। एक एक्स अक्ष कहलाएगा और एक वाई अक्ष कहलाएगा। अब इसमें हम L1 यानी एक नींबू के पौधे की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। इस L1 पौधे की स्थिति को बताना है। तो हम देख सकते हैं कि ये L1 जो पौधा है वो धन एक स्तंभ में है। सभी को समझ आ रहा है? उसे हम लिखेंगे धन एक स्तंभ, और पंक्ति में ये धन 3 पंक्ति है। ऐसे हम सीधी रेखा खींचते हैं तो हम देख पाते हैं कि L1 धन एक स्तंभ और धन 3 पंक्ति में है। तो इसे हम इसका निर्देशांक समझेंगे, और निर्देशांक लिखने के लिए हम इसको लिखते हैं ऐसे। L1 कोष्ठक में 1,3। 1 जो होगा स्तंभ का नंबर है और 3 पंक्ति का नंबर है। तो यही x होता है। जो L1 1 3 है, 1 x का मान है और 3 y का मान है। एक और उदाहरण देखते हैं O2। O2 एक ऑरेंज या संतरे के पौधे की स्थिति है। हम चित्र में देख रहे हैं कि ये जो है y अक्ष के ऊपर है। अगर ये y अक्ष के ऊपर होता है तो स्तंभ जो है 0 हो जाएगा और पंक्ति ऋण 2 हो जाएगी। तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे? O2 कोष्ठक में 0, ऋण 2। इसे हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह हम बाकी पौधों की स्थितियों को भी लिखेंगे। आप सभी इस चित्र को नोट करिए और बाकी पौधों की स्थितियों को बताएं। इस उदाहरण से हमने जाना कि एक तल पर रखी हुई किसी वस्तु की स्थिति 2 परस्पर लंब रेखाओं की सहायता से बताई जा सकती है। इस विचारधारा से गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की उत्पत्ति हुई। एक तल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने में प्रयुक्त पद्धति को कार्तीय पद्धति या कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये एक आलेख है, एक ग्राफ पेपर है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा का उपयोग किया गया है। दोनों रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे मूल बिंदु कहा जाता है। इसका निर्देशांक 0 0 होता है तथा इसे O से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षा में 1 नंबर के रिक्त स्थानों की पूर्ति या बहुविकल्पीय प्रश्न में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थान है। तो वहाँ हम लिखेंगे 0 0, जैसे हमने x y दर्शाया था कॉमा करके, जैसे हमने लेमन के पौधे का स्थिति दर्शाया था 1,3, वैसे ही यहाँ पे अपन को कोष्ठक में 0 0 लिखना है और इसे ज़रूर याद रखना है। अब देखेंगे क्षैतिज रेखा x डैश x, इसे हम x अक्ष कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा y डैश y, इसे हम y अक्ष कहते हैं। ओ x तथा ओ y धनात्मक x तथा धनात्मक y को दर्शाता है। इसी प्रकार ओ x डैश तथा ओ y डैश ऋणात्मक x तथा ऋणात्मक y को दर्शाता है। ये दोनों अक्ष तल को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। इन 4 भागों को चतुर्थांश कहा जाता है। इन्हें ओ एक्स से वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप सभी घड़ी की सुइयों के दिशा को जानते होंगे, तो उसके विपरीत दिशा में क्रमशः चतुर्थांश मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, इस प्रकार इसे कहा जाता है। प्रथम चतुर्थांश में हम इस देख रहे हैं कि x भी धनात्मक है और y भी धनात्मक है, मतलब ओ x और ओ y में जितनी रेखाएं आएँ, जितनी बिंदुएं हम प्रदर्शित कर सकेंगे वो ऊपर की तरफ वो बिंदुएं प्रथम चतुर्थांश में आएंगी। तो उसे हम धन धन द्वारा दर्शाते हैं।
उसी तरह द्वितीय चतुर्थांश में ओ एक्स डैश और ओ वाई, तो ओ एक्स डैश ऋणात्मक x होगा और ओ वाई धनात्मक y होगा, तो ये हम ऋण धन द्वारा दर्शाएंगे। तृतीय चतुर्थांश में ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश के बिंदु होंगे, तो ऋण x और ऋण y या ऋण कॉमा ऋण द्वारा दर्शाएंगे। चौथा चतुर्थांश धन x और ऋण y का होगा, क्योंकि यहाँ हम ओ एक्स तथा ओ वाई डैश के बिंदुओं को लेंगे, तो हम इसे कैसे दर्शाएंगे? धन कॉमा ऋण द्वारा दर्शाएंगे। इस प्रकार इस तल में 2 अक्ष और 4 चतुर्थांश सम्मिलित हैं। इस तल को कार्तीय तल या निर्देशांक तल या एक्स वाई तल कहते हैं तथा इन अक्षों को, यानी कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। हम बिंदुओं को आलेख में प्रदर्शित करेंगे तथा वो किस चतुर्थांश में है यह देखेंगे। तो हमारे पास एक प्रश्न है, इन बिंदुओं को इस तल पे एक्स वाई तल पे प्रदर्शित करना है। पहला बिंदु है 2,3 और दूसरा बिंदु है ऋण 2, ऋण 2। तो हम देख रहे हैं 2,3 मतलब x में हमको 2 लेना है और y में हमको 3 लेना है। देखिए लाल बिंदु से हम दिखा रहे हैं 2 लेना है यानी x धनात्मक 2 है और y में 3 लेना है यानी धनात्मक 3 है। इन दोनों बिंदुओं से हम सीधी रेखा खींचेंगे और ये दोनों सीधी रेखा जिस जगह पे जाके मिलती है उस पॉइंट पे हम पहली बिंदु 2, 3 को दर्शाएंगे। उसी तरह जब ऋण 2 और ऋण 2 के बारे में बात करेंगे तो हम देखते हैं, देखिए ऋण 2 x अक्ष में कहाँ है? इस तरफ लाल बिंदु द्वारा दर्शा रहे हैं और इसी तरह इधर का ऋण 2 नीचे की तरफ ओ वाई डैश में है। इनसे भी हम सीधी रेखा खींचेंगे और जहाँ ये एक दूसरे को काटेंगे जिस जगह पे, उस जगह पे ऋण 2 बिंदु स्थित होगा। बिंदु 2, 3 प्रथम चतुर्थांश में है, जबकि बिंदु ऋण 2 तृतीय चतुर्थांश में है। इसी तरह अब कुछ अभ्यास के लिए आप प्रश्न लिख लीजिए, इन बिंदुओं को नोट कीजिए, इन्हें आलेख में प्रदर्शित कर ये बताइए कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है। प्रश्न है 5, 7 ऋण 2, 5 2 ऋण 2 ऋण 4 ऋण 5 0, 4 ऋण 4 0 और 0 ऋण 2। हम आखिरी के 3 प्रश्न में देख रहे हैं कि इसमें से x या y का मान 0 हो गया है। अगर x या y का मान 0 हो गया है अर्थात वह बिंदु किसी न किसी अक्ष पर स्थित होगी। हम देखे थे नींबू और संतरे वाले एग्जाम्पल में कि संतरा का जो एक पौधा था वो y अक्ष के ऊपर स्थित था। उसी तरह ये आखिरी के जो 3 बिंदु हैं वो किसी न किसी अक्ष पर स्थित होंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 157 में ये प्रश्न दिए हुए हैं। एक और प्रश्न लिख लीजिए, 3 ऐसे अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक लिखें जो x अक्ष पर है। उसी तरह y अक्ष पर स्थित 3 अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। ये प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। इस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाते हैं, 2-2, 3-3 नंबर के लिए भी आ जाते हैं। ये बिंदु जो ग्राफ पेपर में बनाना है उसके लिए। और उसी पृष्ठ में पेज नंबर 157 में प्रश्नावली 1 है जिसे आपको स्वयं करना है। सारे एग्जाम्पल्स जितने उदाहरण हम बताए हैं बिल्कुल वैसे ही ये पूरा हल होगा। आप इनको बनाइए, प्रैक्टिस करिए। आज के इस कालखंड में हम बिंदुओं को आलेख में या एक्स वाई तल में प्रदर्शित करना सीखे हैं। अगले कालखंड में हम इसी अध्याय के आगे के भाग को देखेंगे जिसमें हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखेंगे, रेखा एवं अंतराल की ढाल या प्रवणता के बारे में सीखेंगे तथा आखिरी में हम रेखा का समीकरण देखेंगे।
अगर आप हमारे पिछले क्लासेस नहीं देख पाए हैं तो आप YouTube में रुचिका तेनेटी में जाके देख सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसके बाद इस बेल बटन को दबाइए ताकि अगला जो भी वीडियो हम जब भी YouTube में अपलोड करेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और पाठ्य पुस्तक के लिए आपको अपने मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर पे जाके दीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। इसमें आपके पाठ्य पुस्तक आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस बार आपको फ़िज़िकल बुक तो नहीं मिलना है, तो आपको मोबाइल में बुक मिल जाएगा। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, उससे पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। धन्यवाद।